और चलिए बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का हिमाचल प्रदेश के मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से एक्टिव होने की उम्मीद। भीषण गर्मी के बीच हिमाचल में हिमपात का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में मई जैसे तप रहे पहाड़ों पर अब एक बार फिर से गर्मी से राहत मिलने के अनुमान है। आपको बताएं 5 जिलों में तूफान ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी किया गया और इतना ही नहीं, कई इलाकों में सामान्य से 7 डिग्री ऊपर तापमान पहुंचा। हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक बार फिर से एक्टिव होने की उम्मीद। आपको बता रहे हैं कई शहरों का तापमान नॉर्मल से 7 डिग्री ज्यादा हो गया। और शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अनुमान जारी कर दिया गया है कि एक बार फिर से गर्मी से राहत मिलने के अनुमान है, लेकिन आपको देखकर स्थिति साफ है कि अभी तो गर्मी है फिलहाल। जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में जो इस वक्त तापमान बने हुए हैं वो सामान्य से करीब 7 डिग्री पर चल रहे हैं। तो ऐसे में गर्मी लोगों को महसूस हो रही है और मई जैसे जो हालात हैं वो अभी अप्रैल के दूसरे हफ्ते में बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। हालांकि आज मौसम विज्ञान केंद्र से अनुमान जताया गया है कि आज से हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और देखने को मिलेगा, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इसका ज्यादातर जो है मंडी, कांगड़ा, स्पीति, चंबा और इनके जो ऊपरी इलाके हैं यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि ऊपर पहाड़ों पर अगर बारिश जो होती है तो उसका सीधा सीधा पूरे प्रदेश पर पड़ेगा और एक ठंडी हवाएं चलने से तापमान में भी कुछ गिरावट जरूर आएगी। लेकिन अभी तक देखा जाए तो बादल यहाँ पर नहीं छाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी उम्मीद की जा रही है कि शाम तक मौसम खराब होगा और इसके बाद बारिश भी दर्ज की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान भी जताया है। देखिए जी रॉबिन, रोकना चाहूंगे आपको, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताया, जिस तरह से रॉबिन ने बताया कि अभी फिलहाल गर्मी है, लेकिन शाम के बाद एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब एक्टिव होगा तो हो सकता है कि बारिश के अनुमान जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से लगाए हैं वो सही साबित होते नजर आए। आपको बताया कई शहरों का तापमान नॉर्मल से 7 डिग्री से ज्यादा पहुंच चुका है। ऊना का पारा 38 डिग्री पहुंच चुका है और हम देख रहे थे हिमाचल के 12 शहरों में लगातार 35 डिग्री से ज्यादा पारा पहुंच रहा है। और जिसके बाद आज एक राहत की खबर, गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ सकती है। वहीं आपको बताएं कि शिमला हो, 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, साथ साथ हिमपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बताएं कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगातार अलग अलग राज्यों के लिए अलर्ट जारी किए जाते हैं। और इस बीच हिमाचल प्रदेश में बागवानों के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि जिस तरह से अगर बारिश होगी तो बागवानों के लिए एक बड़ा लाभ भी होता हुआ दिखेगा, फसलों को अच्छा फायदा होगा। तो वहीं आपको बताएं अगले 48 घंटों में बारिश के आसार है, यानी कि अगले 2 दिनों में बारिश हो सकती है। 5 जिलों में तूफान ओलावृष्टि के आसार है, यानी कि बड़ी संख्या में जो पर्यटक हिमाचल की ओर रुख करने वाले हैं उनके लिए खुशखबरी भी है। यहाँ पर ऊना का पारा 38 डिग्री पहुंच चुका है। हालांकि गर्मियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मी से बड़ी राहत मिलने के अनुमान। आपको बताया हिमाचल प्रदेश में पर्यटक दूर दूर से आते हैं और इसी मकसद से कि कहीं बारिश, ओलावृष्टि और स्नोफॉल होगी। लेकिन आपको बताया जिस तरह से हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में ठंड के समय भी अब की बार कम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई और उसके चलते अब 38 डिग्री के पार पहुंच चुके हैं। कई शहर ऐसे हैं हिमाचल में जहां पर पारा 35 डिग्री के पार भी पहुंचा है। और पर्यटक बड़ी संख्या में, क्योंकि छुट्टियों का सीजन जो है, गर्मियों की छुट्टियों का सीजन वो जल्द शुरू होने वाला है और ऐसे में हिमाचल प्रदेश की ओर लोग रुख करते नजर आते हैं। और इस बीच ये मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पहला अनुमान कि कई शहरों में अब एक बार फिर से बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। आपको बताया हिमाचल प्रदेश में लगातार गर्मी को देखते हुए यह आशंका जताई जा रही थी कि आखिर कब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, लेकिन अगले 48 घंटों में एक बड़ी राहत पर्यटकों और साथ ही स्थानीय लोगों को मिलने वाली है। क्योंकि अब हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन तक तो इतना तापमान नहीं पहुंचेगा कि पहाड़ तपते नजर आए। आपको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कई जगह हैं जहां लोग घूमने भी आते हैं। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिमला से रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं धर्मशाला से सौरभ अटवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जिस तरह से धर्मशाला में भी मौसम बिगड़ने का अनुमान है, लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ अभी तक जानकारी? बिल्कुल, देखिए दिशा, जिस तरह से
मौसम विभाग ने जो है आने वाले 3 दिनों तक जो है मौसम खराब रहने की जो आशंका जताई हुई है। लेकिन अगर हाल फिलहाल की धर्मशाला या जिला कांगड़ा की बात की जाए, तो अगर आज सुबह 6-7 बजे की बात की जाए, तो बादल जो थे कहीं ना कहीं काले जो आसमान में जरूर छाए हुए थे, लेकिन जिस तरह से दिन बीता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो काले बादल हैं अब वो छटते हुए नजर आ रहे हैं। चटक धूप जो है अभी धर्मशाला में खिल चुकी है। और अगर इसके साथ धौलाधार पर्वत श्रृंखला की बात की जाए दिशा, तो धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर सुबह के समय जो काले बादल थे वो कहीं ना कहीं जरूर छाए हुए थे। लेकिन अब की हाल फिलहाल की बात की जाए, तो अभी जो है धर्मशाला में जो है चटक धूप निकल जी। चुकी है। और जो दिन के समय का तापमान की अगर बात की जाए दिशा, तो दिन के समय में तापमान भी जो है अब 26 से 27 डिग्री पहुंच रहा है, जिस कारण लोगों को जो भी है अब गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जी सौरभ, लौटूंगी आपके पास, लेकिन शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रॉबिन, गर्मियों का सीजन नजदीक है और ऐसे में जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान जारी कर दिया, पर्यटकों के लिए कहीं ना कहीं खुशखबरी। बिल्कुल देखिए, हिमाचल प्रदेश में कहा जाए तो गर्मियों का सीजन अब आ ही चुका है, क्योंकि गर्मियां इस तरह की बढ़ चुकी हैं। और इसका असर न केवल हिमाचल के पहाड़ों पर जो मौसम बनता है उसका असर दिल्ली एनसीआर और इसके साथ लगते राज्यों पर भी देखने को मिलता है। तो उसी के तर्ज पर अगर हिमाचल प्रदेश में अगर कल से जिस तरह से बारिश होती है और इसका सीधा सीधा असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब पहाड़ों पर मौसम सुहाना होगा तो रॉबिन, रोकना चाहूंगी, आपकी आवाज बेहतर तरीके से नहीं आ पा रही है, दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, एक बार फिर से जब मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से तूफान ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है, कौन कौन से ऐसे 5 जिले हैं? देखिए, दिशा बताना चाहूंगा कि अगर मौसम विभाग ने जिस तरह से मौसम खराब रहने की आशंका जताई है, तो इसमें किसान जो है उनके चेहरों पर भी जो कहीं ना कहीं अब मायूसी देखने को मिल रही है। क्योंकि ये जो एक सीजन होता है, ये फ्लावरिंग का सीजन होता है कि जिस तरह से अब आम के पेड़ पर जो है कहीं ना कहीं जो जी। फ्लावरिंग होने वाली है, अगर ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम खराब होता है और ओलावृष्टि होती है, तो जो एक फ्लावरिंग पौधों पर आती है, जो पेड़ों पर आती है, उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और जो किसान है उनकी फसलों को कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान होने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। तो अगर मौसम ऐसे में खराब होता है, तो इसमें किसानों को भी जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचने का अंदेशा बना हुआ है। जी जी सौरभ, हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में पर्यटक जो है हिमाचल प्रदेश का रुख करते नजर आते हैं, और यही नहीं, जब हिमपात का अलर्ट भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी कर दिया गया है, ऐसे में क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल दिशा, देखिए धर्मशाला का जो है पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है, टूरिस्ट एक डेस्टिनेशन है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा से जो पर्यटक है वो भारी संख्या में पहुंचते हैं। क्योंकि जिस तरह से गर्मी पड़ती है मैदानी इलाकों में, वहाँ उस गर्मी से राहत पाने के लिए जो पर्यटक हैं वो पहाड़ों की ओर रुख करते हैं और धर्मशाला खासकर पहुंचते हैं। और यहाँ पर अगर ऐसे में बारिश होती है, अगर जिस तरह से मौसम विभाग जी। ने मौसम खराब रहने की आशंका जताई हुई है, तो अगर कहीं ना कहीं मौसम खराब होता है, बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है, तो निश्चित तौर पे जो भारी संख्या में जो पर्यटक हैं वो कहीं ना कहीं धर्मशाला पहुंचने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस खराब जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, कई शहरों में तापमान जब नॉर्मल से 7 डिग्री ज्यादा पहुंच चुका है, ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से एक बड़ी राहत लोगों के लिए कि जल्द ही मौसम में बदलाव होने वाला है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाली है और अगले 48 घंटों में बारिश और साथ ही ओलावृष्टि के भी अनुमान।